इंडिया न्यूज पर घर से मंच में हम लगातार आज उन लोगों से बात कर रहे हैं जो बड़े पदों पर हैं, मंत्री हैं, जिम्मेदार लोग हैं और जिनके पास आपके सवालों के जवाब हैं। और इसी क्रम में घर से मंच में इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे साहब। बहुत स्वागत है आपका संजय जी इंडिया न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल यही है जो आज हर छात्र के मन में उठ रहा है और हर छात्र के जो माता पिता हैं उनके मन में उठ रहा है, क्योंकि कोरोना से शिक्षा भी अछूती नहीं है, शिक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है इस संकट काल में। ऐसे में 12वीं की परीक्षाएं, 10वीं की परीक्षाएं कब होंगी, रिजल्ट कब आएंगे, इसको लेकर एक असमंजस की स्थिति स्टूडेंट्स में बनी हुई है। सबसे पहला मेरा सवाल यही है, टास्क फोर्स का गठन भी हुआ है, अगर आप इसे दुरुस्त करें इस जानकारी को कि वो किस तरह से काम कर रही है, कैसे फैसले करेगी, और सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त संजय जी ये कि छात्रों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। नहीं, देखिए, हमने एक तो 1 से 8 तक की जो कक्षा है जी उनको प्रमोट कर दिया। 9वीं और 11वीं कक्षा वाले जो है उनको भी, उनकी जो इंस्टीट्यूट्स है तो राज्य सरकार है उन्होंने उनको भी प्रमोट किया। और 10वीं और 12वीं के कुछ उनके एग्जाम पेपर्स जो है वो तो हो गए और कुछ बच गए। तो अभी तो हम कह नहीं सकते कि वो एग्जाम कब होंगी, क्योंकि 10वीं और 12वीं की एग्जाम भी बहुत यानी 10वीं तो जीवन का पहला वो एग्जाम होता है कि जहाँ से वो अपनी दिशा चुनता है, तो इसलिए वो दोनों एग्जाम इम्पोर्टेंट है। कई जगह से ये भी सुझाव आ रहे हैं कि भाई उनका अभी तक का जो इंटरनल असेसमेंट है उसके भरोसे को प्रमोट किया जाए, लेकिन एक महत्वपूर्ण एग्जाम होने की वजह से वो एग्जाम लेना भी जरूरी है। तो जैसे ही परिस्थिति में थोड़ा सुधार आएगा तो उसका भी हमने पूरा टाइम टेबल बता तो नहीं सकते, लेकिन वो पूरी तैयारी उसके करके रखी। और बाकी जो आप बोलते जैसा यूनिवर्सिटीज की जो एग्जाम है जी, तो उसका एक समिति उसकी बन गई थी, उसकी एडवाइजरी भी जारी हुई। और जो कॉलेज जो खुलेंगे उसका तो अभी हम ऐसा टेंटेटिवली तय किया कि वो 1 सितंबर से खुलेंगे जी। और वो अलग यूनिवर्सिटी पर स्टेट यूनिवर्सिटीज भी सोच रही, तो राज्य सरकार से भी उसके सुझाव आएंगे। जी संजय जी, उसी टास्क फोर्स से जुड़ा हुआ सवाल मेरे पास है। यूजीसी टास्क फोर्स की रिपोर्ट आई थी और उसमें ये कहा गया था कि जो ग्रीन जोन में यूनिवर्सिटी हैं वो परीक्षाएं संचालित कर सकती हैं। उसके बाद लॉकडाउन 3.0 का ऐलान हो गया। अब 17 मई तक लॉकडाउन जो है वो बढ़ गया है। क्या वो फैसला अभी भी बरकरार रहेगा या फिर सरकार विचार कर रही है आगे और भी पहलुओं पर? नहीं, अभी हमारे पास उसके लिए तो समय है, क्योंकि जो हमारे जो स्कूली शिक्षा जो है उसमें तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता कि 1 से 10वीं तक जनरली एक ही स्कूल में वो उनको कोई नया एडमिशन नहीं लेना पड़ता। लेकिन एक तो यूनिवर्सिटी की एग्जाम है, उसमें एडमिशन लेना, बाद में वो उनको जो एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरना वगैरह ये जो रहता है, तो उसके लिए हमारे पास अभी तो करीब 3 साढ़े 3 महीने हमारे हाथ में है कि एग्जाम होंगी। उसके बाद में वो एग्जाम की जो क्वेश्चन पेपर अपना आंसर शीट है उसकी जांच की जाएगी, रिजल्ट लगेगा, तो उसके लिए अभी समय है। लेकिन ये अगर बढ़ गया तो उसमें बाकी जो चीजें है, क्योंकि उनका जो सेशन जो है एकेडमिक सेशन वो भी शॉर्ट हो जाएगा। तो कई सेमेस्टर सिस्टम है या कई ईयर वाइज पैटर्न है, तो वो थोड़ा कोर्स जो है उसको भी हमको शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 15 दिन या 1 महीना अगर कम हुआ तो उसकी भरपाई तो हम कर सकते, लेकिन बहुत ज्यादा अगर सेशन शॉर्ट होगा तो वो जो विद्यार्थी है उनका भी कोई नुकसान न हो और हमारी जो एजुकेशन की क्वालिटी है, हमारा जो स्तर है वो भी ना गिरे। ये दोनों चीजें ठीक। अच्छा, ये जो कहा गया कि 1 अगस्त से एडमिशन्स की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनकी जो पढ़ाई है, जो सेशन है वो अगस्त के आखिर से शुरू हो जाएगा और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका जो सेशन है वो सितंबर से शुरू हो जाएगा। क्या इस तरह का जो फैसला है वो बरकरार है और ये माना जाए, क्योंकि रोज हालात बदल रहे हैं सर कोरोना को लेकर के? आपकी भी नजर होगी कैसे इस महामारी की वजह से पूरे देश और पूरी दुनिया में तबाही की स्थिति आ गई थी। हालांकि हमारे देश में बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है, लेकिन इन परिस्थितियों को देखते हुए आपको लगता है कि जो तारीखें बताई जा रही हैं वो वाकई बरकरार रह पाएंगी? नहीं, अभी तो हम ये समझ के चल रहे कि वैसा
हो जाएगा वो हिसाब से तैयारी की, लेकिन उसमें अगर कुछ सिचुएशन, अगर कोई अलग सिचुएशन हमको फेस करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमने हमारा दूसरा प्लान जो है वो भी हमने बना के रखा। मैंने जैसा आपको शुरुआत में कहा कि अगर ऐसी स्थिति आ गई तो हमको जो हमारा सिलेबस उसको थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, यही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सिलेबस को लेकर बार बार बात हो रही है। अभी रमेश पोखरियाल जी की मीटिंग हुई थी, तमाम राज्यों के जो शिक्षा मंत्री हैं वो उसमें जुड़े थे और उसमें इस तरह की सुझाव आ रहे थे कि सिलेबस को कम किया जाए, 20%, 30% सिलेबस कम किया जाए ताकि छात्रों को सहूलियत हो और उन पर बोझ कम पड़े। क्या इस दिशा में भी सरकार विचार कर रही है? हाँ, निश्चित ही कर रही, क्योंकि राज्य सरकारें जो है, सारे राज्य सरकार के जो शिक्षा मंत्री है उनके साथ में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी जी। हमारे संसाधन विकास मंत्री जी रमेश जी पोखरियाल के नेतृत्व में, उसमें भी काफी सारे अच्छे सुझाव आए। क्योंकि एक तो हमारे देश में कई राज्य ऐसे हैं कि उनका सेशन है वो थोड़ा आगे पीछे होता, जैसा नॉर्थ ईस्ट वाले जो है उनके एग्जाम भी जल्दी होते और सेशन भी जल्दी होता, तो वो हिसाब से थोड़ा फ्लेक्सिबल पैटर्न हमको बनाना पड़ेगा। नहीं, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि तमाम राज्यों के जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे केंद्र सरकार लगातार संपर्क में है और उन लोगों को फैसला करना है, क्योंकि जो स्कूली शिक्षा है वो राज्यों के अंतर्गत आती है। सीबीएसई, आईसीएसई, ये जो बोर्ड्स हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनमें लगातार गफलत की स्थिति बनी हुई है। दो सवाल, क्या जो केंद्रीय बोर्ड हैं उनकी परीक्षाएं कब होगी, रिजल्ट कब आएंगे, क्या इस दिशा में कोई ठोस फैसला आगे हम जल्दी देख सकते हैं? और राज्य सरकारों के साथ किस तरीके की बातचीत हुई है, क्योंकि इंटरनल मार्किंग की बात हो रही थी और जो पिछला सेशन है, पिछला सेमेस्टर है, उसकी मार्किंग के आधार पर आगे प्रमोट करने की बात हो रही थी। क्या इन तमाम बातों पर कुछ फैसला हो पाया है सर, स्टूडेंट्स की जानकारी के लिए? हमने जो हमारे कई राज्य ऐसे हैं उनके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी है, तो इसलिए राज्य सरकारों से भी हमने बात की, तो उसमें भी जो बहुत ही जो महत्वपूर्ण विषय है, कई जगह ऐसा भी चल रहा है कि जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है उसकी तो एग्जाम लेना ही पड़ेगा। कुछ विषय जो है कि उसमें हम उनका जो पिछला रिकॉर्ड है वो देख के, या उनका जो इंटरनल असेसमेंट है वो देख के मार्क्स दिए जाए। तो ये अभी तक तो हमारे पास अभी तक वो समय नहीं आया है कि हमें ऐसा करना जरूरी है, लेकिन अगर वैसा समय आए तो वैसा निर्णय हमको लेना पड़ेगा। बिल्कुल, एक ये भी बात आ रही थी कि टेम्पररी तौर पर प्रमोट कर दिया जाए 10वीं के स्टूडेंट्स को 11वीं में। इस बारे में अगर कुछ आप स्टूडेंट्स से साझा कर सकें, क्योंकि लगातार उनको यही डर सता रहा है कि कहीं सेशन बर्बाद ना हो जाए, कहीं साल बैठना ना पड़ जाए। नहीं, इसमें देखिए उनका शिक्षण बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता कि वहां से एक नया मोड़ मिलता है, क्योंकि 10वीं के बाद ही वो उसको जो मार्क्स वगैरह मिलते हैं उससे वो तय करता कि उसकी आगे की दिशा जो है उसको चुनता। इसलिए एक बहुत बड़ा हमारे आगे एक चैलेंजिंग जॉब है जी। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि ऑनलाइन जो एजुकेशन है उस पर बार बार बात आ रही है, क्योंकि अब देखिए डिजिटली सब कुछ हो रहा है और तकनीक का इस्तेमाल करके एजुकेशन मुहैया कराई जा सके, छात्रों को पढ़ाया जा सके, इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं लगातार। जिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हम बात कर रहे थे, जिसमें रमेश पोखरियाल जी जुड़े और राज्यों के शिक्षा मंत्री जुड़े, उसमें भी ये बात जोर शोर से सामने आई थी कि ऑनलाइन एजुकेशन पर अब फोकस रहेगा, लेकिन उसकी कई चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को सरकार कैसे देख रही है और क्या आगे वाकई इस दिशा में जो फोकस है वो सरकार बढ़ाएगी? क्या कोई बड़े फैसले करेगी ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर? नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन का जो है जी, ये भी हमारा चल रहा था, अभी उसके ऊपर ज्यादा हमने हमारा फोकस जो है उसको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है, लेकिन उसकी आपने जैसा कहा कई चुनौतियां हैं। एक तो कई ऐसे एरिया है जो बड़े बड़े शहर है, वहां पे भी बाकी सब चीजें तो है, लेकिन बच्चों के पास में स्मार्टफोन नहीं है अभी। थोड़ा सा ये की वजह से उनके जो माता पिता है उनका वो फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बाद में कब ये स्थिति बदल जाएंगी, तो इसलिए कुछ बच्चे ऐसे कोई फैसिलिटी वो अवेल नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमने हमारा जो दूरदर्शन है उसकी मदद हमने ली, क्योंकि दूरदर्शन की रीच जो है वो काफी बड़ी है, तो उसके माध्यम से भी हम उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और
दूसरी एक खुशी की बात है कि हमारे जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने भी अपने हिसाब से, हमारा देश इतना विशाल है, अलग अलग है, अलग अलग है, अलग वहाँ का कंडीशन है, तो कई जगह हमने देखा कि बहुत अच्छा काम हमारी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। जी, लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और अब एग्जाम्स को लेकर के फिर से एक बार असमंजस की स्थिति बन गई है। जाहिर है कि वो पहले भी टल रहे थे और आगे भी तमाम राज्यों में और केंद्रीय स्तर पर भी वो टलने की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में जो ऑनलाइन एग्जाम है उसको लेकर सरकार का क्या पर्सपेक्टिव है, उस पर सरकार क्या सोचती है और क्या राज्य सरकारों से उस बारे में लगातार बात चल रही है? ऑनलाइन एग्जाम की जब बात आती है तो कई तरह की शंकाएं मन में उठती है सर, तो छात्रों को इस बारे में तैयार करने के लिए, टीचर्स को इस बारे में तैयार करने के लिए, क्योंकि काउंसलिंग बहुत जरूरी है, क्या इस दिशा में भी कुछ काम किया जा रहा है? नहीं, ऑनलाइन एग्जाम जो है वो हमारा एक ऑप्शन है, लेकिन उसने अभी जो जैसा आपने कहा उसमें भी चुनौतियां हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो है उसका हम अच्छा उपयोग भी कर सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते कि वो सिस्टम को क्रैक करना भी जानते हैं, क्योंकि सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने वाले भी लोग हैं, वो एक समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि हर एक को ये पॉसिबल भी नहीं है, तो उसके लिए कुछ जगह ऑनलाइन, कुछ जगह ऑफलाइन, और हम ये सोच रहे, जैसा अभी आपने ऑनलाइन टीचिंग का भी जो बता रहे थे, तो उसमें हमने कई जगह एक दूर दराज के जो गांव है वहां पे ऑलरेडी गवर्नमेंट वो डिजिटल क्लास जो कर रही थी उसको और बढ़ाया जाए, कम से कम हर छोटे से छोटे गांव में एक तो भी डिजिटल क्लासरूम हो, इस तरह की भी हम योजना बनाने जा रहे हैं। दूर दराज के जो कस्बे हैं या फिर गांव हैं उन्हें इस दायरे में लाने के लिए और वहां तक डिजिटल एजुकेशन पहुंचाने के लिए क्या कोई खास रोड मैप है या फिर बनाने का प्लान है आगे चल करके, अगर ये स्थिति ऐसे ही रहती है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि करीब साल भर, 1.5 साल या 2 साल भी कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसका प्रभाव रह सकता है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन प्रभाव हमेशा रह सकता है। नहीं, मैंने अभी आपको जो कहा जी, डिजिटल क्लासरूम का, कि ये कोरोना का एक पार्ट ऐसा भी है कि जो बहुत बड़े शहर जो है जहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई, वहां पे कोरोना का प्रभाव बहुत ज्यादा है, और हमारे दूर दराज के जो इलाके हैं, हमारे छोटे छोटे गांव जो है, देहात है या छोटे शहर जो है, वहां कोरोना का जो प्रभाव है, उसका जो फैलाव है वो हिसाब से वो कम है, अपेक्षाकृत कम है। वहाँ पे ये सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह ये भी थोड़ा, एक जगह ज्यादा लोग नहीं रहते, ज्यादा डेंस पॉपुलेशन नहीं रहती, तो वो हमारा एक इस दृष्टि से हमारा प्लस पॉइंट है। जी, अच्छा मुझे एक और बात बताइए, क्योंकि अभी 2 बहुत महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। एक पर तो हम बात कर रहे हैं लगातार कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी पढ़ाई का हर्जा ना हो, पढ़ाई का नुकसान ना हो, और उसके लिए जो भी प्रयास सरकार कर सकती है वो सरकार की ओर से किया जा रहा है, ताकि वो, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है जो प्राथमिकताओं में शुमार है, और वो ये है कि छात्रों की सुरक्षा कैसे की जाए। अगर स्कूल्स रीओपन होते हैं, अगर यूनिवर्सिटीज रीओपन होती हैं, तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, स्टूडेंट्स मास्क पहन के आए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनमें अवेयरनेस इस तरह की हो कि वो खुद को कोरोना से बचाकर रख सकें, जितनी देर वो स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। इसको लेकर के क्या आगे प्लान है? क्योंकि कोविड-19 सेल बनाने का आप लोग जिक्र करते रहे हैं अक्सर। इसमें अभी देखिए, छात्र का नुकसान न हो जी, बात में सुरक्षा और उसी के साथ में गुणवत्ता, हाँ, ये तीनों चीजें जो है, ये तीनों चीजों का बैलेंस हमको बनाना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता कि बहुत सारी बातें हैं कि करीब हम जो देख रहे हैं 40 दिन से, तो लोगों का जो बिहेवियर है उसमें भी थोड़ा सा सुधार आया, और खास करके हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, और हमने जो अलग कोई ऐप बनाया जैसा हमारा आरोग्य सेतु, ये इस माध्यम से मुझे ऐसा लगता कि ये, जैसा हम कई लिटरेसी की बात कर रहे थे, वाटर लिटरेसी, बात में ये लिटरेसी, उस तरह से मुझे ऐसा लगता कि कोविड लिटरेसी जो है उसके बारे में भी लोग बहुत सतर्क हो गए, बहुत जागरूक हो गए, तो इसलिए ये सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह तो निश्चित ही इसका पालन करेंगे। जी, अच्छा, उच्च शिक्षा चूंकि केंद्र सरकार के दायरे में आती है और बहुत महत्वपूर्ण फैसले लेने की घड़ी भी है कोविड को देखते हुए,
ऐसे में ये भी बात आ रही है कि जेईई हो या फिर नीट हो, इनके भी सिलेबस कम किए जा सकते हैं क्या? क्या इस पर भी इस दिशा में सरकार सोच रही है? क्या कुछ सुझाव आए हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, एजुकेशन एक्सपर्ट्स की तरफ से, जिसके आधार पर आगे काम किया जाएगा? नहीं, निश्चित ही वैसे तो एग्जाम की करीब करीब तैयारी जो है, खास करके 10वीं और 12वीं की, वो तैयारी तो उनकी हुई थी, लेकिन बीच में जो चेंज आ गया है, बीच में सब थोड़ा सा सभी लोग, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों से लेके तो बुजुर्गों तक हर नागरिक हमारे देश का जो है उसका एक थोड़ा सा वो साइकोलॉजिकली इमोशनली भी वो डिस्टर्ब हुआ, तो उसका ध्यान रखते हुए निश्चित ही इसके बारे में भी जो इस प्रकार की एग्जाम जो है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। जी, अच्छा, चूंकि हम बार बार ऑनलाइन एजुकेशन और एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, जो टीचर्स हैं जो कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन शुरू होगा या फिर डिजिटल क्लासेस शुरू होती हैं, वो उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, छात्रों को पढ़ाएंगे, क्या उनकी ट्रेनिंग की भी कोई व्यवस्था रहेगी आगे अगर ऐसी स्थिति बनती है? उसको लेकर के भी सरकार के पास कोई प्लान है? तो निश्चित ही हमको ये जो हम कर रहे हैं इसके लिए हमको संसाधन उपलब्ध करवाना ये भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम अगर शिक्षा का अधिकार जो है हमारा, हर एक को शिक्षा मिले, और इस तरह के हमारे व्यवधान जो पैदा हुए उसमें से हम तो कोई राह चुन रहे, तो उसमें कोई भी वंचित न रहे, काम पूरा ध्यान रखे। राज्यों से क्या इस तरह की बात हुई है या फिर आगे कुछ बैठकों का दौर चलेगा सर? अगर उसकी जानकारी आप दे सकें, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो बोर्ड हैं शिक्षा को लेकर, उनसे तमाम सवाल होते हैं स्टूडेंट्स के, लेकिन जब तक एक कनेक्शन की स्थिति नहीं बनेगी, जब तक सामंजस्य नहीं बनेगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, क्योंकि अगर डिजिटल क्लासेस को बढ़ावा देना है, अगर डिजिटल एग्जामिनेशन होना है, तो सबसे जरूरी यह है कि वो संसाधन उपलब्ध रहें। तकनीक के भी आप बहुत जानकार हैं, उन संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए क्या आगे राज्य सरकार के साथ किसी तरह की बैठक होगी या फिर कोई सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जाएगी ताकि कदम से कदम मिलाकर चला जा सके? इसमें हमारे जो उपलब्ध संसाधन है जी, उसका ज्यादा से ज्यादा सक्षमता से एफिशिएंटली यूज कैसा करे, वह हमारा पहला ध्यान रहेगा। और इसमें सिर्फ हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं, तो दूसरा जो हम मंत्रालय है मैं उसका भी एमओएस हूँ। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो है, और कम्युनिकेशन, ये सारे जो मंत्रालय है इनका जो समन्वय है, उससे हम ये पूरा ऑनलाइन एजुकेशन हम सारे बच्चों तक हम पहुंचा रहे हैं। और राज्य सरकारों के साथ सिर्फ आपने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की आपने जो बात की, उसे छोड़ के भी हम एक एक राज्य के साथ हम कांटेक्ट कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ मंत्री जो है निशंक जी, वो, मैं खुद, और हमारे जो सेक्रेटरी है वो भी सारे राज्य के चीफ सेक्रेटरी या एजुकेशन सेक्रेटरी है या आईटी सेक्रेटरी जो है उनके साथ उनकी लगातार बात हो रही, क्योंकि मैंने शुरुआत में तो कहा था कि हर स्टेट की सिचुएशन भी अलग अलग है। कोई एकदम ट्राइबल एरिया है, कुछ जगह कोस्टल एरिया है, और क्लाइमेट चेंज भी जैसा कई जगह तो ऐसा रहता कि उनके दिसंबर में एग्जाम होती और उनके फरवरी में स्कूल भी शुरू हो जाते, तो ऐसे भी कुछ क्षेत्र हमारे हैं। तो ये सबका जो है समन्वय करके, और शुरू में भी कहा कि कई राज्य ऐसे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए, हर एक का हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाने जा रहे हैं कि ये सबके जो सुझाव है, अब कोई राज्य अच्छा अगर एक आधा काम किया होगा तो राज्य जो है वो भी उसका फायदा लेंगे। ठीक, तो ठीक। ज्योति साहब, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही और उसी से जुड़ा हुआ सवाल है मेरा। आपने कहा कि दूरदर्शन के माध्यम से भी पढ़ाया जा सके, इस पर भी सरकार विचार कर रही है, और इस तरह के शोज बनाए जाएं या फिर ऑनलाइन ऐसे कोर्सेज चलाए जाएं, उसे ऑन एयर किया जाए दूरदर्शन के माध्यम से, इस पर भी विचार है। क्या आप देखते हैं कि आज जिस महामारी से हम जूझ रहे हैं, पूरा विश्व जूझ रहा है, क्या पढ़ाई के पैटर्न में, पूरी टेक्नोलॉजी में क्या एक बड़ा बदलाव यहां से आने वाला है? क्या हम दूसरे फेज में एंटर करने वाले हैं? क्या हम कई कदम आगे बढ़ने वाले हैं? और क्या इसको लेकर सरकार उम्मीद देखती है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो संकट की घड़ी होती है उससे कई उम्मीद भी निकलती हैं, कई नए रास्ते खुलते भी हैं। तो क्या आप इसे ऐसे देख रहे हैं? क्या किसी ऑनलाइन ऐप को लॉन्च करने का भी सरकार का प्लान है जिसके जरिए बच्चों को पढ़ाया जा सके? नहीं, अभी जो संकट
जी। या जो जरूरत कोई हमारे शोध की या कोई नए पहल की, नवाचार की वो जननी है। कोई भी जब संकट आता, सब कुछ अगर हम जैसा सोचते वैसा होते रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई ज्यादा सुधार नहीं आएंगे जी। लेकिन एक संकट आया, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से कई अच्छी चीजें, क्योंकि समस्या जो होती है उसमें से समाधान भी निकलता है। तो निश्चित ही सिर्फ हमारे एजुकेशन में नहीं तो एक पूरी हमारी जो दुनिया है, हमारा पूरा जो देश है, हमारी जो पूरी सोच है, वो सभी में बहुत अच्छे कुछ बदलाव भी आएंगे, क्योंकि लोगों ने भी कई नई चीजें इसमें से सीखी। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो माइंडसेट रहता कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, तो इसमें माइंडसेट लोगों का जो बदल रहा है, लोग अभी बदलाव के लिए तैयार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा मौका भी है ये, और इसमें से कई अच्छे बदलाव हो जाएंगे, क्योंकि हमारा कई सालों से वो चल रहा था या बहुत कम चेंजेस होते थे, तो निश्चित ही इसमें बदलाव आ जाएंगे। अच्छा, चूंकि आपने ये कहा कि आगे ऑनलाइन जो एग्जाम्स हैं उस पर सरकार फोकस कर सकती है या फिर इस दिशा में काम कर सकती है, क्या आप वाकई मान के चल रहे हैं 17 मई तक तो अभी लॉकडाउन है और उस दौरान कोई कॉलेज या स्कूल खुलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं लग रही है, लेकिन उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि ऐसी नौबत आ सकती है कि जो सेशंस हैं जिनके अगस्त के आखिर में या फिर सितंबर की शुरुआत में शुरू होने की बात कही जा रही है, क्या उसमें भी और डिले हो सकता है मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए? अगर आप स्टूडेंट्स को कह रहे हैं, क्योंकि उनमें एक आस जगी रहती है, उनमें एक उम्मीद रहती है कि नहीं चलिए इस महीने नहीं अगले महीने शुरू हो जाएगा, क्या आप समझते हैं कि अगर ऐसी नौबत आए भी कि अभी सेशन को शुरू नहीं किया जा सके तो उसके लिए सरकार प्रिपेयर रहेगी? नहीं, हमारी जो सोच है, हम तो ऐसा सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो कुछ भी बुरे से बुरा जो होगा, वी आर प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। जी, कुछ भी हो जाए उसके लिए हमारी तैयारी भी चल रही है, और हम ये सोच भी रहे कि भाई ये जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाएगा, तो दोनों के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, तो यानी आप कह रहे हैं कि उम्मीद तो है कि 17 तारीख के बाद कई अहम फैसले होंगे और स्टूडेंट्स को भी जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है उससे छुटकारा मिलेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है, अगर इसे एक्सटेंड करने की बारी भी आती है तो भी सरकार तैयार है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए धोत्रे साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।